सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मैं हां नवजोत कौर। ते गल चल रही है परेशानी का सबब बन चुके कोरोना वायरस दी और अज है लॉकडाउन पार्ट 2 का चौथा दिन जिस विच कई लोग अपने घरां दे विच लॉकडाउन होए हुए ने। सब तो पहला तुहानूं दस दिंने आ पंजाब दे नाल जुड़ियां ओ 10 वड्डियां खबरां जो तुहाडे वास्ते जाननियां ने बेहद जरूरी। तुहानूं दस दईए कि 12 घंटिया दे विच पंजाब तो सामने नहीं आया कोई भी नवा केस। हुण तक 19 जिलियां दे विच 215 केस आ चुके ने। हुण तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है ते राहत वाली खबर यह है कि 30 लोग ठीक भी हो चुके ने। इस दे नाल ही कल 17 केस सामने आए ने, एक दी मौत हुई है। और मोहाली दे विच हुण तक सब तो वध 57 केस नया गांव तो सामने आए ने। नया गांव दे विच पीजीआई दा मुलाजम कोरोना पॉजिटिव पाया गया है ते जलंधर दे विच कल 7 केस सामने आए ने ते हुण तक 38 केस हो चुके ने। उधर 7 अते 9 साल दे 2 बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए ने। लुधियाना दे विच कल 4 नवे केस सामने आए ते हुण तक अंकड़ा 15 ते पहुंच चुका है। पटियाला दे विच कल 4 नवे केस सामने आए ते उत्थों दा अंकड़ा हुण 11 हो चुका है। ते उधर फिरोजपुर की गल की जाए तो फिरोजपुर दे विच कल पहला मामला सामने आ चुका है। ते लगातार पंजाब दे विच कोरोना दे अंकड़े वधदे जा रहे हैं, पर राहत की खबर यह भी है कि कई लोग इस कोरोना वर्गी बीमारी नो, इस महामारी तो मात पा चुके ने। तुसी अपनी टीवी स्क्रीन ते एक मैप के जरिए तुहानूं समझाउने आ कि किथे किथे किहड़े जिलियां दे विच किन्ने क अंकड़े सामने आए ने कोरोना वायरस के जिहड़े प्रभावित जिहड़े मरीज ने वो आ चुके हैं। मुक्तसर साहिब की गल करिए तो एक है, फाजिलका दे विच हजे कोई केस नहीं है, फरीदकोट दे विच 3 मरीज सामने आ चुके हैं और फिरोजपुर दे विच 1 मरीज सामने आ चुके हैं। उधर पठानकोट दे विच 24 ने, हुशियारपुर दे विच 7 ने, कपूरथला की गल की जाए तो 2 केस सामने आ चुके। मोहाली दे विच 57, फतेहगढ़ साहिब दे विच 2 केस ने और संगरूर दे विच 3 केस ने और बरनाला दे विच 2। और जदों की राहत वाली खबर हजे भी बठिंडा वासियों वास्ते है कि बठिंडा दे विच हजे भी कोई केस नहीं है। और मानसा की गल करिए तो 11 केस मानसा के सामने आए ने। ते मैप दे राही समझना बेहद आसान हो जाएगा कि वो किहड़े जिले ने जिहड़े वध प्रभावित ने। पंजाब दे विच वध प्रभावित ने, उन्हां दे विच मुक्तसर साहिब दे विच 1 मामला सामने आया है और मोहाली दे विच 57 मामले सामने आ चुके ने। और बठिंडा वो जिलियां दे विचों है, तरनतारन भी उन्हां जिलियां दे विचों है जिथे हाले तक कोरोना वायरस का कोई मामला नहीं है, यानी कि ये जिले हजे तक इस महामारी की चपेट तो आउण तो बच चुके ने। ते जिथे कोरोना वायरस के करके पूरी दुनिया दे विच हाहाकार मची हुई है, उत्थे ही पुलिस दे वल्लों भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल एक वड्डी खबर शिमला तो सामने आ रही है। शिमला दे विच कर्फ्यू तोड़न वालियां नूं लैके सख्ताई दिखाई गई है, पुलिस वल्लों ये एक्शन लिया गया है। कोरोना पॉजिटिव जिहड़े लोग है पुलिस वालियां वास्ते मुश्किलां वधा रहे हैं। 45 लोगों के सीधे संपर्क दे विच आया सी पुलिस मुलाजम फिरोजपुर तो। ये वड्डी खबर जिहड़ी तुसीं देख रहे हो, फिरोजपुर प्रशासन दियां मुश्किलां वध गई है। कोरोना पॉजिटिव पुलिस वाले ने मुश्किलां वधा दी हैं और 45 लोगों के सीधे संपर्क दे विच पुलिस मुलाजम आया सी। संपर्क दे विच आए लोगों के हुण सैंपल लए जा रहे हैं। लुधियाना के ACP के संपर्क दे विच आया सी पुलिस मुलाजम। फिलहाल इस मामले ते वधेरे जानकारी वास्ते साडे सहयोगी नाल जुड़ चुके ने, उन्हां तो जाणांगे की है तुहाडे कोल पूरी अपडेट। जी नवजोत जी गल करिए, ये फिरोजपुर जिहड़ा पिंड वाड़ा के भाई का रहने वाला पुलिसकर्मी है जो ACP के नाल उत्थे तैनात सी लुधियाने दे विच। और ACP की जिहड़ी रिपोर्ट पॉजिटिव आने तो बाद इसनूं फिरोजपुर जिहड़ा उस भेज दिता गया सी इसके घर। और कुछ दिन 14 तारीख नूं जिहड़ा फिरोजपुर पहुंचा सी, उस तो बाद इसनूं जिहड़ा क्वारंटाइन किया गया सीगा फिरोजपुर प्रशासन वालों। मगर इसके उपर नज़र ना बनाए रखने करके ये लोग जिहड़े ये पुलिसकर्मी है ये कई लोगों के संपर्क दे विच आया। ये जदों गुरुद्वारा साहब दे विच भी गया, जिम दे विच गया, मेडिसिन वाली दुकान से गया, कई लोगों के संपर्क दे विच जिहड़ा 45 के करीब लोगों के संपर्क दे विच आया, जिथे अपने परिवार के जिहड़े बच्चे ते दादा दादी ते होर कई लोगों के संपर्क आया। उत्थे ही बाहर दे
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ संपर्क मन्ने जा रहे हैं 45 लोगों के करीब जिहड़ा है इसने अपना संपर्क बनाया। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਨਾ ਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਨਦੀਪ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਬਿਲकुल, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ मीडिया तो भी दूरी बनाई हुई थी, मगर अज जो है डीसी फिरोजपुर की स्पीच तो बाद पता लग्या कि 45 लोगों के करीब इसने संपर्क अपना बनाया और उन्होंने जो क्वारंटाइन किया जा रहा है, उन्होंने भी टेस्ट ले जा रहे हैं और पहला जो उसका परिवार है उन्होंने क्वारंटाइन किया जाएगा और उस तो बाद जो अगले संपर्क ने जिवें मोगा ते संगरूर के विच भी इसने अपने संपर्क बनाए और इस नाल जो है होर जिहड़ियां मुश्किलां वधदियां नजर आ रही ने। जी शुक्रिया तुहाडा मनदीप इस खबर ते पूरी जानकारी देने वास्ते। ते वाकई ही बेहद हैरान करने वाली खबर यह भी है कि एक शख्स जिहड़ा पॉजिटिव है वो पुलिस महकमे दे नाल जुड़िया होया शख्स है और मोगा और संगरूर दे विच भी जांदा है और हले नहीं पता कि उत्थे भी किन्ने लोकां नूं इस शख्स दे करके इन्फेक्शन फैलिया होवेगा। पर फिलहाल जिहड़े 45 लोग सीधे तौर ते पहला प्राइमरी तौर ते सस्पेक्ट वेखे गए ने, उन्हां नूं क्वारंटीन किया गया है और इस शख्स नूं भी आइसोलेट कर दिता गया है। ਤੇ कोरोना के इलाज दे विच प्लाज्मा थैरेपी का हुण इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। एसीपी लई इह थैरेपी के इस्तेमाल की कवायद शुरू की गई है। कोरोना तो ठीक हो चुकिया मोहाली का शख्स देवेगा ये खून और लुधियाना के निजी अस्पताल दे विच एसीपी का इलाज चल रहा है। पंजाब दे विच पहली बार हो रहा है प्लाज्मा थैरेपी का इस्तेमाल। तुहानूं दस दिंदे प्लाज्मा थैरेपी दे विच जो शख्स ठीक हो चुकिया हुंदा है उसका खून चढ़ाया जाता है उस शख्स नूं जो कि इस इन्फेक्शन का शिकार होया हुंदा है और उस ठीक होए हुए शख्स दे खून दे विच जो एंटीबॉडीज हुंदियां है वो काम करदियां है दूजे शख्स नूं ठीक करन वास्ते जो कि इन्फेक्टेड है, क्योंकि एंटीबॉडीज ही जिहड़ियां ने वो शरीर दी जंग प्रतिरोधक जिहड़ी शक्ति नूं वधाउंदी है ताकि वो उस इन्फेक्शन दे नाल लड़ सके। ते फिलहाल पहला मामला जिहड़ा है पंजाब दे विच शुरू होने जा रहा है। प्लाज्मा थैरेपी इसनूं कहा जाता है और एसीपी ਲਈ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ जो कि जेरे इलाज लुधियाना ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ कोरोना तो ठीक हो चुकिया जिहड़ा एक शख्स है मोहाली का उसका खून इस शख्स नूं चढ़ाया जाएगा जिहड़ा एसीपी जिसका इलाज एक निजी अस्पताल दे विच लुधियाना विच चल रहा है और उस तो बाद ही वेख्या जाएगा कि ये थैरेपी प्लाज्मा थैरेपी के नाम तो जिहड़ी थैरेपी नवी बनाई गई है ये किन्नी क कारगर साबित हुंदी है। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਡੀਐਨਈ ਸੂਰਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਏਸੀਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀमेंट ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? देखिए, ये जो एक शख्स ठीक हुआ है जिसको कोरोना था और उसका इलाज हुआ है वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। अब उसकी जैसे कि आपने भी बताया कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए जो बाकी और जो पीड़ित मरीज हैं जो बीमार हैं कोरोना से पीड़ित हैं उनका इलाज किया जाएगा प्लाज्मा थेरेपी के जरिए। लेकिन जो मरीज ठीक हो चुका है उसके जरिए प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जाता है। उसके ब्लड से प्लाज्मा लेकर के उसमें इंजेक्ट किए जाते हैं जिससे उसको एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में बनते हैं। लेकिन जो शख्स ठीक हो चुका है उसका एक आईजीजी टेस्ट बोलते हैं जिसमें इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट जो होता है वो बोला जाता है उसको मेडिकल की भाषा में। वो टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है यानी एक सीधे शब्दों में कहें एक निर्धारित मात्रा में उसके जो एंटीबॉडीज बने हुए हैं ताकि वो काम कर सकें एक मरीज के शरीर में जा करके, वो टेस्ट जो है होता है और उसके बाद अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तभी उस व्यक्ति के जरिए प्लाज्मा थेरेपी से दूसरे मरीज का इलाज किया जा सकता है। तो ये जानकारी जो है डीसी मोहाली ने दी है कि जो
जिस युवक की प्लाज्मा थेरेपी के जरिए एक मरीज का जो इलाज किया जाना था लुधियाना में, तो वो एक अच्छी खबर जो है डीसी मोहाली ने बताया है। उन्होंने बताया है कि जो ठीक हो चुका है मरीज, उसकी आईजीजी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है और उसको लुधियाना भेज दिया गया है अपोलो हॉस्पिटल में, जहां पर वो और पीड़ित मरीज जो हैं उनके ऊपर ये एक टेस्ट किया जाएगा। और इसमें क्योंकि अभी शुरुआती तौर पे लग रहा है कि ये सक्सेसफुल होगा, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वहां पर जाकर के जब ये पूरी प्रक्रिया होगी, इसके प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज किया जाएगा, उसके बाद सही नतीजे पता चलेंगे कि कितना ये कारगर रहा है। और अगर ये कारगर रहता है तो आने वाले दिनों में जो मरीज इससे लड़ चुके हैं, कोरोना वायरस से लड़ चुके हैं, उनके भीतर इतनी क्षमता होगी कि वो बाकी जो पीड़ित मरीज हैं उनके इलाज में उनकी मदद ली जा सके। जी सूरज, एक आपसे जानेंगे कि ये बहुत ही नई थेरेपी है, तो इसका कितना % चांसेस रहते हैं कि जो मरीज है वो ठीक हो जाए? क्योंकि पहले भी हो सकता है एक केस पहले भी शायद केरला में लिया गया था प्लाज्मा थेरेपी को लेकर। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के पहले से भी इसके चाहे वो साधारण डेंगू बुखार हो या दूसरे तरह की कोई इन्फेक्शन हो, उसको लेकर के इलाज होते रहते हैं, क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो मामला है, हर लिहाज से, हर तरीके से इसमें नए जो एक्सपेरिमेंट है वो हो रहे हैं। ICMR जो है वो भी इसमें हर रोज जो अपनी ब्रीफिंग होती है उसमें बताते हैं कि इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो लगातार चल रहे हैं, वैक्सीन को लेकर के चल रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के चल रहे हैं। हालांकि प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत जो है वो ICMR ने दे दी है, लेकिन कितना ये सक्सेसफुल रहेगा ये उसके बाद पता चलेगा, जब इसका इस्तेमाल हो पाएगा, मरीजों के ऊपर इसका परीक्षण हो पाएगा, उनके इलाज के लिए इनको जो है इस्तेमाल में किया जाएगा, उसके बाद ही इसका सही मायने में ये पता चल पाएगा कि कितना ये कारगर है। फिलहाल जो जानकार हैं वो इसको लेकर के पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी हैं कि इसका मेडिकल की लाइन में हम बात करें, मेडिकल के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अभी तक ये लग रहा है कि ये बहुत मददगार साबित होगा अगर पहला केस इसमें हमें इसके नतीजे जो हैं वो सकारात्मक मिलते हैं। जी फिलहाल शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ सूरज ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਹਿਮ ਜਾਨਾਂ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। प्लाज्मा थेरेपी वाकई ही एक तरह राहत वाली खबर जरूर लेके आई है ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ बहुत सारे देश इस दी दवाइयां बनाने दे विच, इस दी वैक्सीन बनाने दे विच जुटे हुए ने। बहुत वड्डियां हेल्थ फर्म्स ने जो इस दे पिछे काम कर रही ने, पर हजे तक इस दी वैक्सीनेशन नहीं बनिया। पर उत्थे ही प्लाज्मा थेरेपी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही सामने उभर के आई है और हुण इस दा एक्सपेरिमेंट जिहड़ा है वो पंजाब दे विच भी कीता जावेगा। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਹੁਣ ਖਬਰ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿਲ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਿਕ ਬਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦਿਲ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हेल्थ वर्करां लई है HCQ। बेसिकली इनू तुसी बिना किसी प्रेसक्रिप्शन तो नहीं खरीद सकते और कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क दे विच आए परिवारिक मैंबरां लई है HCQ। ते HCQ जिहड़ी है हाइड्रोक्लोरोक्वीन जिहड़ी इस तरह की गोली है वो हुण
इस दे बारे कई तरह दिया दावे किए गए ने और केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों एक एडवाइजरी भी बकायदा तौर पर जारी की गई है कि गोली कोई भी ऐदा ही नहीं ले सकता, बिना प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं ले सकता। और जो इस सेहत विभाग दे जो काम करने वाले डॉक्टर है वही इस दवाई नूं इस्तेमाल कर सकते हैं और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट वास्ते ही इस्तेमाल की जाती या फिर वो लोगों वास्ते जो इसके संपर्क दे विच आउंदे ने। हुण अगे वधदे आ खबर शिमला तो। शिमला दे विच कर्फ्यू तोड़न वालियां नूं सिखाया सबक, बाहर निकलण वालियां दी कीती डंडा परेड, नौजवानां तो बैठकां भी कढाईयां गईयां। बगैर कारण घरों बाहर निकले सन ये नौजवान ते जिथे कोरोना वायरस दे विच लॉकडाउन दा पार्ट 2 चल रहा है पूरे भारत दे विच, उत्थे ही पुलिस भी हुण पुलिस की सख्ताई साफ तौर ते नजर आ रही है। लॉकडाउन पार्ट 2 दे विच ये डबल कर दी गई है सख्ताई, क्योंकि कई अजे एहो जे लोग भी ने, वो नौजवान भी ने जो सिर्फ इदां ही सड़कां ते निकल पैंदे ने और आ वेखण वास्ते कि कर्फ्यू किहो जिहा हुंदा है। वो लोकां नूं हुण शिमला दे विच सबक सिखाया गया है। तुसीं तस्वीरां साफ तौर ते देख सकते हो, शिमला दीयां तस्वीरां ने जिथे नौजवानां तो परेड कराई गई, डंडा परेड कराई गई और उठक बैठक कराई गई। ते इस तरह तुसीं देख सकते हो सड़कां ते किस तरह उन्हां नूं लिटाया गया है और उन्हां नूं एक तरह की पनिशमेंट दित्ती गई है कि वो लोग सड़कां ते निकले ने, नियमां दी उन्हां ने उलंघना कीती है और उन्हां नूं पुलिस वल्लों सबक सिखाया गया है। बार बार सरकार वालों इस गल की अपील भी की जा रही है कि लोग अपने घरां दे विच रहण, सुरक्षित रहणगे, स्टे होम स्टे सेफ दी मुहिम भी चलाई जा रही है। पर किते ना किते हजे भी कुछ हुड़दंगबाज लोग इहो ਜਿਹੇ भी ने या वो लोग इहो ਜਿਹੇ भी ने जो नियमां नूं ताक ते रख के चलदे ने, वो लोकां नूं हुण सबक सिखा रही है पुलिस। तस्वीरां वाकई ही एक तरह सवाल भी कई तरह के चुकदियां ने, वो लोकां दी मानसिकता ते लोग ਜਿਹੜੇ कि डरदे नहीं है, कोरोना वायरस का उन्हां च खौफ ही नहीं है ते हुण उन्हां नूं सबक सिखाउण वास्ते पुलिस सड़कां ते उतर के खुद उन्हां तो इहो ਜਿਹੇ काम करवा रही है। ते पीएम मोदी ते राह ते हुण पंजाब कांग्रेस तुर पई है। अगली वड्डी खबर पंजाब कांग्रेस दे नाल ही जुड़ी हुई है कि पीएम मोदी दी राह ते हुण पंजाब कांग्रेस तुर पई है। 20 अप्रैल नूं शाम 6 बजे एकजुटता दिखाउण दी अपील की गई है पंजाब कांग्रेस वल्लों और हुण जिद्दां कि उस वेले तालियां वजा के या थालियां वजा के एकजुटता दर्शाउणी सी ते हुण पंजाब कांग्रेस भी इस गल दी अपील कर रही है। पंजाब कांग्रेस वल्लों दावा किया जा रहा है कि बोले सोने हाल दे जयकारे लाउण दे नाल एकजुटता दिखाई जा सकती है, नाले कोरोना नूं नजिठण लई अपनी एकजुटता विखाउणी इस विच विशेषकर जरूरी है। हर हर महादेव दे जयकारे लाउण नूं भी कहा गया है। घरां दे विच रह के ही जयकारे लाउण दी अपील भी की गई है ते एमरजेंसी सेवावां दे रहे मुलाजमां दा सन्मान करन नूं कहा गया है। केंद्र तक आर्थिक मदद लई पहुंचाओ आवाज ये भी कहा गया है पंजाब कांग्रेस वालों। और सुनील जाखड़ ने पंजाब के लोगों को इस सारी गलबात बारे अपील की है कि किस तरह वो अपनी एकजुटता विखा सकते हैं और जेडे साडे फ्रंट लाइन वॉरियर ने, वो पुलिस वाले, वो हेल्थ दे वर्कर्स, वो डॉक्टर्स, वो नर्सां जो अपनी एसेंशियल सर्विसेज दे रही हैं, उन्होंने किस तरह असी एकजुटता का संदेश उन्होंने वास्ते एक सम्मान दे सकते इकट्ठे होके। ते पहला प्रधानमंत्री मोदी वालों इस गल का जिक्र किया गया सी किस तरह देश एकजुट होवे और ताली और थाली वजा के लोगों का सम्मान किया जाए। हुण इसी तर्ज ते पंजाब कांग्रेस भी तुर पई है और कहा गया है कि 20 अप्रैल नूं शाम 6 बजे अपनी एकजुटता विखाउण दा वेला है और इस दे तौर ते हिदायतां भी दित्तियां गईयां है कि अपने घर रह के वो लोग एकजुटता दा सुनेहा देण। जो है कल्ले कैप्टन साहब की एक पार्टी की नहीं, एक धर्म की नहीं, आ पूरे पंजाब की अपील है। इनू आपां इस सोमवार नूं 20 अप्रैल सोमवार के दिन शाम नूं 6 बजे 5 मिनटां ताईं जिहड़ा जयकारा जिन्हों जो मानता के हिसाब नाल उस जयकारे नाल जिथे अपने पंजाब की जिहड़ी आर्थिक पैकेज की मंग है मानयोग प्रधानमंत्री मोदी साहब तक पहुंचा करिए, उत्थे ही इस जयकारे दे नाल साडी जिहड़ी अरदास पंजाब की भलाई ते पंजाब के जिहड़े योधे है, जिहड़े फ्रंट लाइन ते साडे डॉक्टर साहिबान है, मैडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी है ते उन्हां दी चढ़दी कला ते पंजाब की चढ़दी कला की अरदास गुरु महाराज के चरणों दे विच।
ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 21 ਅਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਭਿੱਜਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੇਨਫਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ 70 mm ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਰੇਨਫਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨਫਾਲ ਅਕਰੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 38 39 ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ 10 ਡਿਗਰੀ ਫਾਲ ਕੀਤਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ 28 ਡਿਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।